मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की ओर से बार बार दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के सब तक पहुंचता है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तो विशेष तौर पर मोदी सरकार में काम किया जा रहा है, ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से जहां आजादी मिली, वहीं मदरसों में आधुनिक शिक्षा इस समय दी जा रही है। इन योजनाओं के साथ देश का मुसलमान खुद को कहां पाता है, जानने की कोशिश की भारत 24 ने। भारत का मुसलमान मोदी जी जब से कार्यकाल संभाले वो आगे बढ़ रहा है। आज मुस्लिम समाज जो है काफी तरक्की कर रहा है और हर योजना का पूरा उसको लाभ मिल रहा है। देश हम चाहते हैं कि भाजपा सरकार हमेशा रहे और योगी जी की सरकार रहे। मोदी सरकार ने जो कहा उसको वादा निभाया है। 3 तलाक का मसला हुआ और मुस्लिम बहनों को बहुत कुछ दिया। मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे को चरितार्थ किया दिखाया उन्होंने। ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री की आयु लंबी हो और लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे, ताकि हम लोग को उद्धार होता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान। मुस्लिम समाज से जुड़े हुए तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कि केंद्र की मोदी सरकार किस तरीके से मुस्लिमों को साथ में लेकर चलने का काम कर रही है। सर, भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क, मुसलमान में आपका स्वागत है। मोदी जी लगातार दावे कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से संतुष्ट हैं आप लोग? हम लोग बहुत संतुष्ट है। भारत का मुसलमान जागरूक मुसलमान है, किसी के बहकावे में आने वाला नहीं। जो भारत सरकार, राज्य सरकार योजनाएं चल रही है वो धरातल पे है और मुस्लिम समाज को उसका लाभ मिल रहा है। करीब करीब 29 से 30% लोग लाभार्थी है जो मुस्लिम समाज के, मैं बोलता हूँ। मोदी जी लगातार कहते हैं कि मुस्लिमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनको जो दीनी तालीम के साथ अत्याधुनिक तकनीक से भी हम जोड़ रहे हैं, तो कितना लगता है कि मुस्लिम समाज के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है? मुस्लिम समाज आज की डेट में डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है। मदरसे में मॉडर्नाइजेशन हुआ है, वहाँ पर अंग्रेजी विषय भी, साइंस विषय की पढ़ाई हो रही है, ताकि वो नीट क्वालिफाई कर MBBS बने और एक शिक्षित परिवार में वो स्टेबल कर पाए। तो ये मोदी जी की सोच है। मैं सोच की मैं प्रशंसा करता हूँ कि भारत का मुसलमान मोदी जी जब से कार्यकाल संभाले वो आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम समाज को लेकर पहले कहा जाता था कि मुस्लिम समाज का बच्चा है तो वो छोटे छोटे काम करेगा, लेकिन आज मदरसे से बच्चे IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, साथ ही साथ डॉक्टर बन रहे हैं। कैसा लग रहा है मोदी जी की सरकार? बहुत बढ़िया, और मोदी जी का और योगी जी का विजन बहुत बढ़िया चल रहा है। उन्होंने पहले ही कहा है कि अब मदरसे में भी कंप्यूटराइज होगा, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, सभी कुछ ही है और पूरी फैसिलिटी मिल रही। आज मुस्लिम समाज जो है काफी तरक्की कर रहा है और हर योजना का पूरा उसको लाभ मिल रहा है। देश 2 दिन पहले मोदी जी लखनऊ में आए थे, यहाँ से भी उन्होंने कहा कि हम अशफाक उल्लाह खां को भी मानते हैं, भगत सिंह को भी मानते हैं। क्या लगता है मोदी जी ने मुस्लिम समाज को कितना आगे बढ़ाने का काम किया? कितनी योजनाएं आप लोगों तक पहुंची? बहुत सारी योजनाएं हैं। सब योजनाएं जो हमारे गैर भाइयों को मिल रही है वो सारी योजनाएं हमें मिल रही हैं। गल्ला हमें भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। बच्चों की तालीम के लिए हमारे लिए भी हो रहा है। रोड जो नाम बना रहे हैं उस पर हम भी चल रहे हैं। सबको एक साथ देख रहे हैं, वो सारे देश को एक साथ लेके चल रहे हैं। सबकी तालीम की व्यवस्था कर रहे हैं। जो कुचल खाने थे वो सारे खत्म कर दिए हैं। सारी व्यवस्था, सब मीट से मुतालिक सब चीजों का बहुत बढ़िया काम चल रहा है। लोग हैं आरोप लगाते हैं कि मोदी जी जो है मुस्लिम समाज को देखते नहीं, उनके लिए काम नहीं करते, योजनाएं उन तक नहीं पहुंचाते। नहीं, हम बहुत बार उनसे मिले, अमित शाह जी से भी मिले, मोदी जी से भी मिले। बिल्कुल एक नजर से कभी हमारे साथ भेदभाव नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी जी से बहुत बार मिला, अभी पिछले हफ्ते भी मिला था मैं, लेकिन कोई किसी तरीका का भेदभाव नहीं। न्याय दिलाते हैं। एक लेडीज को मेरे सामने किसी के गैर मुस्लिम ने कोई जुल्म करा तो वो गई थी उनके दरबार में, उन्हें न्याय दिलाया उन्होंने बिल्कुल कि नहीं, मैं किसी को ही नहीं, सबके साथ एक साथ बैठ करूंगा। मोदी जी कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को, उनको रोजगार स्थापित करने के लिए मौका दे रहे हैं, आगे बढ़ाने का मौका दे रहे हैं। क्या वाकई में सरकार की जो योजनाएं हैं महिलाओं तक पहुंच रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं। 2-2 हजार रुपए पेंशनों के भी आ रहे हैं, किसानों के खाते में भी आ रहे हैं, बेवा विधवा पेंशन आ रही है, सारी पेंशनें आ रही हैं और लड़कियों के लिए पैसे आ रहे हैं, शादी ब्याहों के लिए पैसे दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाजपा सरकार हमेशा रहे और योगी जी की सरकार रहे और गुंडा राज खत्म हो रहा है बिल्कुल देश से। कई जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर मुस्लिमों ने जब खुलकर सरकार का नाम लिया कि मोदी जी ने, योगी जी ने उनके लिए बेहतर काम किया, तो मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने उनका बहिष्कार किया। कैसे देखते हैं ऐसे मामले? राजनीति का मामला चलता है और हर सरकार में चलता है। जब कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी तो मुजफ्फरनगर में कितने फिसाद हुए, समाजवादी सरकार में 182 झगड़े हुए। तो झगड़े हर सरकार में होते हैं, ऐसा छोटा मोटा हर जगह चलता है और बहुत अच्छा शासन और प्रशासन बहुत ठीक काम कर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम माताओं बहनों को हम आगे बढ़ाएंगे, साथ में
उनका हक दिलाएंगे। क्या लगता है सरकार जो कहती हो कर जिस मोदी सरकार ने जो कहा उसको वादा निभाया है। 3 तलाक का मसला हुआ और मुस्लिम बहनों को बहुत कुछ दिया। उज्ज्वला योजना से लेके राशन से लेके सब कुछ मिलता है। हम लोगों को बराबरी हिस्सा है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं दिया, भेदभाव है ही नहीं। यहाँ पे सब मोदी जी की सरकार में भेदभाव नहीं? वो बिल्कुल भेदभाव नहीं है। और हम मुस्लिम महिलाओं को बहुत उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने 3 तलाकों को लेकर। और ये जिस तरीके की ये बाहर असम वगैरह और जब बांग्लादेश वगैरह में हो रहा है, ये उन लोग करते हैं जो मतलब जाहिल टाइप के लोग होते हैं, ये कट्टरपंथी वाले, और वो ये सब कराते हैं। कभी सरकार ये नहीं कहती है जाकर आप हिंदू मुस्लिम करिए, वो तो खुद ही चाहती है कि सब मिल के रहें, जैसे आज से नहीं जमाने से सब लोग रह रहे हैं। तो ये तो सरकार को बदनाम करने की मतलब वो है कि मतलब इस तरीके से सरकार हमारी ये चाह रही है कि मुस्लिम को पकड़ने की। अगर इस तरीके की हरकत हो रही है, अगर हिंदू भाई के साथ हुई है, तो हम लोगों को बहुत इस चीज़ की निंदा करते हैं और गलत हुआ है। उनके साथ नाइंसाफ होना चाहिए। सर, मोदी जी जो दावे करते हैं कि मुस्लिम समाज को साथ में लेकर चल रहे हैं, खासतौर पर पसमानदा मुस्लिम की बात करते हैं, कितना बदला है मोदी जी के कार्यकाल में मुस्लिम समाज का परिवेश और कितनी ज्यादा सुविधाएं मिली? देखिए, मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे को चरितार्थ किया दिखाया उन्होंने। इसके पहले सरकारें सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करती थी और उसके आगे कुछ नहीं करती थी। मोदी जी के 2014 में सत्ता के आने बाद से मुसलमानों का जो जीवन शैली है उसे बदलाव आया है, साक्षरता दर बढ़ी है, बेरोजगारी घटी है और भारतीय मुसलमान खुशहाल स्थिति में पहुंच गया है। और आज इस स्थिति में है कि दुनिया हमारे तरफ देख रही है। हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू मुस्लिम भाई एक होकर रहते हैं, कंधे से कंधा मिला के हम लोग खड़े हैं। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद तमाम देशवासियों को मिला हुआ है। और अपने मुस्लिम समाज की वजह से उससे बोलूं तो हमारा मुस्लिम समाज बहुत खुश है। मोदी जी कहते हैं कि हम मुस्लिम छात्रों को एक हाथ में कुरान, दूसरे में लैपटॉप देंगे। जब दोनों धर्म और कर्म एक साथ होगा तो कितना ज्यादा युवा उत्साहित होकर काम कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा और करके दिखाया भी। आज आप देखिए, मुस्लिम समाज से डॉक्टरों की संख्या बड़ी तादाद में MBBS बच्चे कर रहे हैं, IAS IPS बच्चे ज्यादा संख्या बन के आ रहे हैं। ये किसकी देन है? ये माननीय योगी मोदी जी की देन है। ये उनके जो उन्होंने नारा दिया था, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, ये इस वजह से संभव हो पाया है। और आगे आने वाले वक्त में मुस्लिम और तरक्की करेगा, हमारा देश और तरक्की करेगा। पहले विदेश लोग जाते थे लेबर बन के, आज विदेश लोग जा रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर बन के और कई योग्यताएं लेके जा रहे हैं। कितना बदला है परिवेश मोदी जी के शासनकाल में? मोदी जी ने तो तमाम दावे किए कि हम मुस्लिम समाज को, जो पसमानदा मुस्लिम है, उसको आगे लाएंगे। क्या वाकई में सरकार की योजनाएं पहुंची? देखिए, तभी तो IAS PCS IPS इंजीनियर डॉक्टर पैदा हो रहे हैं। यही हिंदुस्तान बदला है। मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम युवाओं को हम अच्छी शिक्षा देंगे ताकि वो देश का नाम विदेश में भी रोशन करें। अब लगातार जो है युवा विदेश पढ़ने जा रहे हैं, कैसा लगता है? देखिए, ये तो खुशी की बात है और गौरव की बात है कि आज भारत जो है वो बदल चुका है। पहले की मानसिकता थी ना बम फोड़ना, अब की मानसिकता है अच्छी शिक्षा लेना। ये मानसिकता बदली है। पहले की मानसिकता थी कि जैसे जिंदगी गुजर रही गुजार लो, अब की मानसिकता नहीं, बेटे को पढ़ाना है, आधी रोटी खाना है। ये मानसिकता बदली है मोदी जी के नेतृत्व में। और देखिए, पहले मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती थी, ये किसी से कोई बात छिपी नहीं है। आज अगर आप मदरसों में देखेंगे जिस तरह से सरकार ने टाइट किया, नकेल कसी, तो आज मदरसे वाले सुधरे। आज कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सारी चीजें पढ़ाई जा रही। तो ये सोच बदली है और जब सोच बदलेगी तभी भारत बदलेगा। भाजपा के ऊपर आरोप लगते हैं, मोदी जी के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो मुस्लिम समाज को बाद में देखते हैं, पहले हिंदुओं को आगे बढ़ाते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? एक नारा दिया गया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबसे ज्यादा राशन मुसलमान पा रहा है, सबसे ज्यादा आवास मुसलमानों को मिला। उज्ज्वला योजना के तहत मुसलमानों को गैस कनेक्शन मिले। रोड अगर बनी है तो हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी चल रहा है। कई जगह ऐसी हैं जहां सबसे ज्यादा आवास में मुसलमान अव्वल आया है। किस तरह का भेदभाव चाहते हैं आप? पहले एक भी IAS नहीं निकलता था, 51 IAS निकले हैं। पहले एक भी IPS नहीं निकलता था, कई जगह IPSों का नाम आता है। खुशी होती है इस बात को। कहीं ना कहीं जब शिक्षा होगी, जब अच्छी तालीम होगी, तभी अच्छा विकास हो सकता है देश का, जो मोदी जी कर रहे हैं। और एक नारा बहुत पहले दिया था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं।
वही भारत आज बदल चुका है। और जब भारत बदला है तभी IAS, डॉक्टर, इंजीनियर और IPS पैदा हो रहे हैं इस देश में। और मुसलमान गरीबी से बाहर आया है। उसे जरूरत थी कि उसको अच्छी तालीम दी जाए ताकि वो अपने घर को संभाल सके। जब एक घर में एक वकील बन जाता है तो पूरा घर वकील बन जाता है। जब एक घर में एक IAS बन जाता है तो अच्छी तालीम उसके घर में पैदा हो जाती है, क्योंकि उसके पास एक रोजगार। अरे रोजगार देने का मामला आया तो छोटे छोटे रोजगारों में योगी जी ने और मोदी जी ने आगे बढ़ाया। 5 लाख युवाओं को लोन दिया गया कि अपना रोजगार कर सकें। आपको शहर में और शहर के अतराफ में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने उस फायदे को उठाया है। और आज जो मुसलमान पहले पंचर बनाता था, आज वो पंचर नहीं बना रहा है, वो अपना रोजगार कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत कर रहा है। वो जो पहले पंचर बनाते थे आज वो दूसरों को रोजगार दे रहे हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। कैसा लगता है मोदी जी ने जो ये व्यवस्थाएं की? भाई मोदी जी ने जो व्यवस्थाएं करें, जो पिछली सरकारों ने जो व्यवस्थाएं नहीं कर पाए वो मोदी जी आज के समय में लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। हर चीज़ की सुविधा चल रही है। कोई भी आदमी आज के समय में ये नहीं कह सकता कि मैं रात को खाली पेट सोता हूँ। मुसलमान आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं भूखा हूँ। मुसलमान आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कपड़ा नहीं है। मोदी जी ने एक निगाह से हर इंसान को देखा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। लोग फिर आरोप क्यों लगाते हैं कि मोदी जी जो है मुस्लिम समाज को देखते ही नहीं है, मुस्लिम समाज के लोगों तक योजनाएं ही नहीं पहुंचाते? ये क्या है ना, मैं आपको एक छोटी सी सिंपल बात में ये सारी बात को खत्म कर दूंगा। हमारी 5 उंगलियां हैं, ये छोटी, ये बड़ी, ये बड़ी। इसी तरीके इंसान की भी कैटेगरी है। कहने वाले बहुत से लोग को पाके भी कहते हैं मुझे नहीं मिला। अभी एक मैं आपको छोटा सा मुहावरा दे दूं, कहीं एक शादी में जाते हैं, 10 आदमी तारीफ करता है, 10 आदमी बुराई करता है। तो बुराई करने वालों के पीछे तो हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग अपना जानते हैं और हमसे लोग जुड़े जो लोग हैं। और धीरे धीरे मुसलमान भी जाग रहा है भाई साहब, और जाग गया है। मुसलमान जाग चुका है। मुसलमान अब दरी बिछाने के पीछे नहीं जाएगा। मुसलमान ने पूरा कंसंट्रेशन कर लिया कि कौन मेरे लिए अच्छा है और कौन मेरे लिए बुरा है। भाई साहब, लगातार मोदी जी चर्चा में बने रहते हैं, कहते हैं कि हम मुस्लिमों को आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम समाज कैसे देखता है मोदी जी के कार्यकाल को और उनकी योजनाओं को जो मुस्लिम समाज के लिए चलाई जा रही है? देखिए, जो मोदी जी का जो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सबके लिए है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं, जो भी उनकी सुविधा है तो ऐसी सुविधा नहीं है कि हिंदुओं के लिए अलग है, मुसलमान की अलग है। जो भी उनकी सुविधाएं हैं, चाहे राशन हो या जो भी जैसे क्वार्टर वगैरह होते हैं, तो जो जितना हिंदू को मिलता है उससे ज़्यादा ही कहीं मुसलमान को मिलता है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मतलब हम कहना चाहें कि उनमें कोई भेदभाव है। भेदभाव कुछ नहीं है, सबका साथ, सबका विकास है। जो उनका नारा था वो है। मुस्लिम बस्तियों में कितनी योजनाएं सरकार की पहुंची, खासतौर पर नाली, सड़क, खड़ंजा, बिजली, पानी, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, क्या वो पहुंची वहां तक? ये ज्यादातर पहुंची हैं, तभी जो नीचे जात के जो लोग हैं वो जो फायदा उठा रहे हैं। वहाँ पानी भी है, लाइट भी है, क्वार्टर भी है, राशन की भी सुविधा है, दवा इलाज की भी सुविधा है। तो सारी चीजें ऐसा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। जो उन्होंने कहा है वो सब तरफ और सब जगह सुविधाएं उनकी पहुंच रही हैं। आवास का लाभ मिलता है आप लोगों को? सबको, सारे मुसलमान को आवास का लाभ मिला है। कि बहुत से लोग हैं जो हर जगह जो है काम कर रहेंगे और रह रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को नहीं मिला, मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा आवास मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम बहनों को हम आगे बढ़ाएंगे, सुख सुविधाएं पहुंचाएंगे, योजनाओं का लाभ देंगे। क्या वाकई में मोदी जी बेहतर काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बेहतर काम कर रहे हैं। अगर वो बेहतर काम कर नहीं रहे होते तो हम लोग इतना खुश नहीं होते और अपने हिंदू भाई बहनों के लिए यहाँ खड़े नहीं होते। ठीक है, एक इंसानियत के नाते खड़े हैं। अगर हम लोगों के साथ यहाँ पे दिक्कत हो रही होती, हम लोगों को भी पराया समझा जा रहा होता, तो हम लोग कतई नहीं खड़े होते। लेकिन हम लोगों को बहुत प्यार से रखा जाता है यहाँ पे, हमारे समाज को बहुत प्यार दिया जाता है यहाँ पे। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं मोदी जी, वो हम लोगों के हर चीजों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, चाहे वो महिला सुविधा हो, चाहे वो महिला रोजगार हो, चाहे वो महिलाओं को किसी भी प्रकार की सुविधा देना हो। महिला सुरक्षा को लेकर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो आए दिन कोई ना कोई ऐसी योजना निकालते रहते हैं जिससे हमारे यहाँ की महिलाएं सुरक्षित हो सके। मुस्लिम महिलाओं में और हिंदू महिलाओं में यहाँ पे कोई ऐसी वो चीजें नहीं है कि कंपैरिजन किया जा रहा हो कि हिंदू महिलाओं के लिए सुविधा अलग है, मुस्लिम महिलाओं के लिए सुविधा अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सुविधा हिंदू महिलाओं को मिलती है वही सुविधा हम लोगों को मिलती है। मोदी जी कहते हैं कि हमने 3 तलाक पर बैन लगाया। कितना फायदा है आप लोगों को कि पहले मोबाइल पे या चिट्ठी लिखकर बोल देते थे कि तलाक 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 हो जाता था, लेकिन अब वो माहौल बदला है, आपको रोजगार भी मिल रहा है और सुरक्षा भी।
अब जो 3 तलाक बंद हुआ है, इससे महिलाओं को बहुत राहत मिली है। ठीक है, पहले तो समझ में नहीं आता था महिलाओं को कि अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है। महिलाएं अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पाती थी, पता नहीं कब तलाक 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 बोल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर के वो बहुत ही अच्छा सोचते हैं और बहुत ही अच्छी योजना निकालते हैं। हम मुस्लिम महिलाएं खुश हैं उनके हर फैसले से। मोदी जी को क्या कुछ कहना चाहती हैं? मोदी जी किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम लड़कियों को आगे बढ़ाने का काम? देखिए, मैं मोदी जी के लिए यही कहना चाहूंगी कि जैसे उनकी सरकार अभी चल रही है, वैसे हम लोग तो हमेशा उन्हीं को वोट देंगे। और बहुत अच्छे इंसान है वो, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हैं। मेरे लिए तो दिल से लव यू है उनके लिए, मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, सबके लिए लव यू है। बहुत अच्छे इंसान है वो। सरकार जो दावे करती है कि हम बिना भेदभाव के हर योजना पहुंचा रहे हैं, कैसे? बिल्कुल सही है। राशन में सबसे आगे, कॉलोनी में सबसे आगे। अब किसी को अगर जानकारी नहीं होती है तो उसके लिए हम सर्वे किया जाता है, लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती है कि भाई आपके लिए ये सुविधा आई है, आप इसका लाभ उठाएं। जैसे कि SIR फॉर्म, ठीक है, क्या कोई भेदभाव किया गया उसमें? हिंदू का भी भरा गया, मुस्लिम का भी भरा गया, सबका भरा गया। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो ये तो कहना बिल्कुल सही है उनका कि हम बिना किसी भेदभाव के सबको सुविधा देते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। ये बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल एकदम ही सही है, इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इस पे कोई सवाल नहीं है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम परिवारों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचा रहे हैं। कितनी सच्चाई है, कितनी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच पाया अभी? अरे बहुत योजनाओं का हमारी माननीय मोदी जी ने जो मुस्लिम पक्ष को भी आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और वो राशन से लेकर मकान है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो भी उनको लाभ मिल रहा है, हम मुसलमानों को मिल रहा है। और राशन मिल रहा है, और दवा है, इलाज है, उन सबका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। क्या नहीं हो रहा है? और ऐसे नहीं है, पहले अल्पसंख्यक को एकदम जैसे कि बिरयानी में तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता था। बिरयानी बन के तेज पत्ता निकाल के बाहर फेंक दिया, तो वो पहले सपा के राज में हो रहा था। अब मोदी जी के राज में ऐसा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, एक साथ सब चलने। इसीलिए तो मुसलमान जुड़ रहा है भाजपा में, वरना पहले मुस्लिम भाजपा से दूर भागता था, वो सपा के ही छत्र छाया में रहता था। तो ऐसा नहीं है, अब मुसलमानों की आंखें खुल गई हैं, अब वो देख रहे हैं विकास तो साथ साथ हर जगह हो ही रहा है। पुल बन रहे हैं और जितने सारे सड़कें बन रही हैं, और हर जगह देख लीजिए आप, IM रोड पे देख लीजिए उन्होंने कूड़े को कैसे इस्तेमाल किया। कूड़े का ढेर को कितना बदबू होती थी, हम लोग उधर से निकल नहीं पाते थे। लेकिन अब वहाँ पर ऐसा हो गया है, मोदी जी ने इतना अच्छा कर दिया है कि वहाँ पे प्रेरणा स्थल बना दिया, और इतनी ज्यादा साफ सफाई, डिजाइन और कला से एकदम खूबसूरत ऐसा बना दिया है कि वो गोमती नगर को फेल करे हुए है। तो वहाँ पर जो मोदी जी आए थे, तो वो किस लिए आए थे? वो मुसलमानों की गढ़ पुराना लखनऊ है, तो वो जब मुसलमानों की गढ़ को वो अच्छा कर सकते हैं, मुस्लिमों के लिए सोच रहे हैं, तो मुसलमान जो यहाँ का है, भारत का है, वो काहे के लिए फिर वो उनका जो है नाम नहीं लेगा, उनके साथ जुड़ेगा नहीं। ट्रिपल तलाक पर मोदी जी ने रोक लगा दी, कितना फायदा मिला है? पहले लोग, महिलाएं जो मुस्लिम समाज से आती थी, डर जाती थी कि तलाक का मुद्दा आ गया, तलाक देकर छोड़ देंगे। अब किसी की हिम्मत है कि छोड़ दे? मोदी जी ने, देखिए, ट्रिपल तलाक का मुद्दा मोदी जी ने उठाया। हमारे भी मजहब में है, इस्लाम में है कि 3 तलाक झटके से नहीं दी जाती है, एक बार में तलाक 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 कह दिया। ये जाहिलियत है। ये भी 1-1 महीने के गैप पे होती है और सबकी रजामंदी में होती है, फाइनली जो तलाक होती है। लेकिन वो कहते नहीं, गांव गिराव में और जो पढ़े लिखे भी जो बेवकूफ होते हैं, कुछ न कुछ बीवी के लिए नमक खाने में कम है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो इस तरह से वो मुसलमानों को, जो गरीब मुसलमाने के तबके के लोग हैं, उन महिलाओं को तलाक दे के अलग कर देते थे। लेकिन अब मोदी जी का डर है, अब मजाल है कोई तलाक दे दे, सीधा वो जेल जाएगा। और ये हम लोग के लिए, मुसलमान बहनों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए सबसे अच्छा किया है, क्योंकि अब वो भी सीना चौड़ा करके जी सकती हैं। कहती तलाक दे के देखो, दूसरी शादी भी इसलिए अब बैंड हो रही है। बिल्कुल सही हो रहा है ये। भाई कौन औरत चाहेगी कि उसका हस्बैंड उससे छोड़े? भाई गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उसको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। वो भी कहीं अपना घर परिवार छोड़ के आती है। तो ये जो कानून बनाया मोदी जी ने, बहुत अच्छा बनाया है और मुसलमान बहनों को बहुत फायदा हुआ है। अब सुनाई नहीं दे रहा है कि हर जगह तलाक 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 बोली जा रही है। तो देखिए, ये लखनऊ के अलग अलग जगहों से आए हुए मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिन्होंने बताया कि
केंद्र की मोदी सरकार किस तरीके से बेबाकी के साथ सबको साथ में लेकर काम कर रही है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। मुस्लिमों की जब बात आती है तो मुस्लिम समाज खुलकर बोलता है कि हिंदुओं से ज्यादा सुख सुविधाएं, योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में जब योगी जी को जिम्मेदारी सौंपी गई तो उसके बाद मुस्लिम समाज को और ज्यादा सुरक्षित होने का मौका मिला। और उत्तर प्रदेश में बीते अगर हम 8 सालों की बात कर लें तो 8 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित हुआ और मुस्लिम समाज के लिए बेहतर काम हुआ है, चाहे वो आवास देने का मामला हो, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का मामला हो, या फिर बिजली का कनेक्शन देने का मामला हो। सबसे ज्यादा जो आवास और कनेक्शन मिले हैं वो मुस्लिम समाज को मिले हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी मुस्लिम परिवारों को आसानी से मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। ये लोगों ने बताया। तो अपने आप में मोदी जी की प्रशंसा राजधानी के लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे पर वो धरातल पर काबिज दिखाई दिए हैं, जिसकी प्रशंसा मुस्लिम समाज के आने वाले लोग करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ।